हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि x बराबर है cos 2 अल्फा धन आयोटा साइन 2 अल्फा और y बराबर है cos 2 बीटा धन आयोटा साइन 2 बीटा, तो सिद्ध करना है हमें x ऋण y बट्टा x धन y बराबर है आयोटा गुणा 10 अल्फा ऋण बीटा के। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो कुछ सूत्र होंगे। मुख्य अवधारणा सूत्र जो होंगे वो होंगे कॉस सी ऋण कॉस डी बराबर होता है 2 साइन सी बट्टा डी बट सी धन डी बट्टा 2 गुणा साइन डी ऋण सी बट्टा 2। इसी प्रकार कॉस सी धन कॉस डी का सूत्र होता है 2 कॉस सी धन डी बट्टा 2 गुणा कॉस सी ऋण डी बट्टा 2। इसी प्रकार साइन सी ऋण साइन डी का सूत्र होता है 2 गुणा कॉस सी धन डी बट्टा 2 गुणा साइन सी ऋण डी बट्टा 2। इसी प्रकार साइन सी धन साइन डी का सूत्र होता है 2 साइन सी धन डी बटा 2 गुणा कॉस सी ऋण डी बटा 2। तो ये सूत्र है जो हम इस प्रश्न में प्रयोग में लाएंगे जब इसे हम हल करेंगे। अब हम अगर देखें तो हमें दिया गया है कि x ऋण y बट्टा x धन y हमें सिद्ध करना है, ये बराबर है आयोटा 10 अल्फा ऋण बीटा के। तो बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष अगर हम लेंगे तो बायां पक्ष है कि x ऋण y बट्टा x धन y। तो x ऋण y, x हमें दिया गया है cos 2 अल्फा धन आयोटा साइन 2 अल्फा, cos 2 अल्फा धन आयोटा साइन 2 अल्फा ऋण y हमें दिया गया है cos 2 बीटा धन आयोटा साइन 2 बीटा बट्टे x हमें दिया गया है cos 2 अल्फा धन आयोटा साइन 2 अल्फा धन cos 2 बीटा जो कि y है धन आयोटा साइन 2 बीटा। ये पूरा y का मान हमने रख दिया। तो अब हम वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को साथ में ले लेंगे, काल्पनिक मानों को और वास्तविक मानों को साथ में ले लेंगे। तो अंश में हो जाएगा cos 2 अल्फा ऋण cos 2 बीटा धन आयोटा बाहर हम लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन 2 अल्फा ऋण साइन 2 बीटा बट्टे ये हो जाएगा cos 2 अल्फा धन cos 2 बीटा धन आयोटा कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा साइन 2 अल्फा धन साइन 2 बीटा। अब बच्चों यहाँ पे हम cos c ऋण cos d का सूत्र लगाएंगे सबसे पहले अंश में, क्योंकि cos 2 अल्फा ऋण cos 2 बीटा है। तो यहाँ पे अगर हम सूत्र देखें तो cos c ऋण cos d का सूत्र है 2 साइन c धन d बटा 2 गुणा साइन d ऋण c बटा 2। तो मान रख लेते हैं। तो अब ये हो जाएगा 2 साइन 2 अल्फा धन 2 बीटा बट्टा 2 गुणा साइन 2 बीटा ऋण 2 अल्फा बट्टा 2। अब धन आयोटा, अब सूत्र हम लगाएंगे साइन सी ऋण साइन डी का। साइन सी ऋण साइन डी का सूत्र है 2 कॉस सी धन डी बट्टा 2 गुणा साइन सी ऋण डी बट्टा 2। तो हम लगा लेंगे इसे 2 कॉस 2 अल्फा 2 अल्फा धन 2 बीटा बट्टा 2 गुणा साइन 2 अल्फा ऋण 2 बीटा बट्टा 2।
बट्टे में अब हम सूत्र लगाएंगे कॉस सी धन कॉस डी का। कॉस सी धन कॉस डी का सूत्र है 2 कॉस सी धन डी बट्टा 2 गुणा कॉस सी ऋण डी बट्टा 2। तो लगा लेंगे इसे 2 कॉस 2 अल्फा धन 2 बीटा बट्टा 2 गुणा कॉस 2 अल्फा ऋण 2 बीटा बट्टा 2 धन आयोटा। अब हम सूत्र लगाएंगे किसका, साइन सी धन साइन डी का सूत्र। साइन सी धन साइन डी का सूत्र अगर हम देखें तो हमने लिखा है 2 साइन सी धन डी बट्टा 2 गुणा कॉस सी ऋण डी बट्टा 2। तो ये आ जाएगा 2 साइन 2 अल्फा धन 2 बीटा बट्टा 2 गुणा कॉस 2 अल्फा ऋण 2 बीटा बट्टा 2। अब इसे हम आगे हल करेंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 2, ये जो हर में 2 है 2 अल्फा धन 2 बीटा, तो ये 2 को कट कर देगा ऊपर। तो अब हमारे के पास क्या बचेगा, साइन अल्फा धन बीटा। अब इसी प्रकार सब में 2 है तो अल्फा और बीटा के 2 को जो हर में इनके 2 है वो कट कर देगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन बीटा ऋण अल्फा धन आयोटा 2 कॉस अल्फा धन बीटा गुणा साइन अल्फा ऋण बीटा बट्टे में 2 कॉस अल्फा धन बीटा गुणा कॉस अल्फा ऋण बीटा धन आयोटा 2 साइन अल्फा धन बीटा गुणा कॉस अल्फा ऋण बीटा। अब बच्चों इस समीकरण से हम 2 साइन अल्फा ऋण बीटा बाहर ले लेंगे। अंश से, और अगर हमें हर से बाहर लेना हो तो हम कॉस अल्फा ऋण बीटा बाहर ले लेंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 साइन अल्फा ऋण बीटा जब हम बाहर लेंगे तो कोष्टक के अंदर बचेगा हमारे पास ऋणात्मक साइन अल्फा धन बीटा, फिर यहाँ पे हमने साइन अल्फा ऋण बीटा बाहर लिया तो बचेगा आयोटा कॉस अल्फा धन बीटा। बट्टे हर में हम बाहर ले लेंगे 2 कॉस अल्फा ऋण बीटा। तो कोष्टक में क्या बचेगा, कोष्टक में बचेगा कॉस अल्फा धन बीटा कॉस अल्फा धन बीटा धन आयोटा साइन अल्फा धन बीटा, आयोटा साइन अल्फा धन बीटा। अब हल करते हैं, इस ऋण को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की घात 2, क्योंकि आयोटा की घात 2 का मान होता है, आयोटा की घात 2 का मान होता है ऋण का 1। तो इस ऋण के साइन अल्फा धन बीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पे आयोटा की घात 2 साइन अल्फा धन बीटा। तो ये बन जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, साइन बट्टा कॉस 10 बन जाएगा सबसे पहले, तो 10 अल्फा ऋण बीटा। अब ये हो जाएगा आयोटा की घात 2 साइन अल्फा धन बीटा धन आयोटा कॉस अल्फा धन बीटा बट्टे में आ जाएगा कॉस अल्फा धन बीटा धन आयोटा साइन अल्फा धन बीटा। अब बच्चों आयोटा बाहर ले लेंगे अंश से, तो क्या बन जाएगा, आयोटा गुणा 10 अल्फा ऋण बीटा
कोष्टक में क्या बचेगा? आयोटा साइन एल्फा धन बीटा धन कॉस एल्फा धन बीटा, बट्टे में बचेगा आयोटा साइन एल्फा धन बीटा धन कॉस एल्फा धन बीटा। तो ये दोनों मान आपस में कट जाएंगे। तो अब हमारे पास अंत में क्या बचेगा? आयोटा गुणा 10 एल्फा ऋण बीटा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? दाएं पक्ष के बराबर। ये बराबर हो जाएगा दायां पक्ष। तो अतः हमने क्या सिद्ध कर दिया? x ऋण y बट्टा x धन y बराबर है आयोटा 10 एल्फा ऋण बीटा। ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।